पूर्वी निगम में नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी ने अपने कक्ष में प्रेस वार्ता करी। इस प्रेस वार्ता में मनोज कुमार त्यागी ने निगम द्वारा जारी परिपत्र, जिसमें भाजपा शासित पूर्वी निगम द्वारा संवेदनशील एवं गैर संवेदनशील में बांटा गया। नेता विपक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वह विभाग है जहां से समस्त पूर्वी दिल्ली के नागरिकों को खाने पीने की दुकानें व के लिए लाइसेंस दिया जाते हैं। वह अवैध हेल्थ ट्रेड को सड़कों से हटाना आदि का कार्य आता है। वह साथ ही साथ स्कूलों को हेल्थ प्रमाण पत्र देने व मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र देने का मुख्य कार्य भी इस विभाग का है, जो कि तमाम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। वह रोजाना के जीवन में कार्य करने के लिए भी इसी विभाग से लाइसेंस बनवाना होता है, जिसमें खाने पीने की गुणवत्ता व मकानों को भी सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन, जिसके अंतर्गत पूर्वी निगम के तमाम अस्पताल, डिस्पेंसरी व मैटरनिटी सेंटर आते हैं, जिसमें ऑपरेशन से लेकर डिलीवरी आदि के कार्य शामिल हैं, जिसमें आम नागरिकों के जीवन एवं मरण से जुड़ा मामला शामिल होता है, जिसके लिए पूर्वी निगम बहुत बड़ी राशि खर्च करती है, परंतु विभाग इस विभाग को गैर संवेदनशील जाने जोन में रखा है, जो समझ के ऊपर की बात। साथ ही साथ मनोज कुमार त्यागी ने कहा कि पूर्वी निगम के पूर्व आयुक्त मोहनजीत सिंह ने संवेदनशीलता को देखते हुए एक मीटिंग में कहा था कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है, उनको 1 वर्ष से ही हस्तांतरण किया जाना चाहिए, जो उस समय की मिनट्स की कॉपी में दर्ज है। लेकिन भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार पर लगाम ना लगाकर बल्कि उल्टा उसे पनपने या बचाने का तरीका ढूंढा जाता है। तो आइए सुनते हैं मनोज कुमार त्यागी क्या कहते हैं इस प्रेस वार्ता में। आज की जो पत्रकार वार्ता है वो सेंसिटिव पोस्ट को लेकर के पत्रकार वार्ता रखी गई है। अभी हाल ही में एक ऑर्डर पास हुआ भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के अंदर। एक ऐसा ऑर्डर आता है जिसमें डिफाइन किया जाता है कि कौन सी पोस्ट सेंसिटिव होगी और कौन सी नॉन सेंसिटिव। कुछ आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, ना साउथ में हुआ, ना कभी नॉर्थ एमसीडी में हुआ, लेकिन ईस्ट एमसीडी में जब कभी किसी को भ्रष्टाचार में लिप्त होता है कोई अधिकारी और उसको किसी अच्छी पोस्ट पे लगाना होता है, तो इस तरीके के ऑर्डर को पास कर दिया जाता है। आज इस ऑर्डर के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारी जो वास्तव में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर शामिल थे, जिन पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगे हुए हैं, जिनके ऊपर आरडी चल रही है, उसके बावजूद उनको अच्छी जगह लगाने के लिए एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जाता है। ये उस ऑर्डर की कॉपी है जिन विभागों को सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ये विभाग, इसके अंदर एक तो हेल्थ है, हेल्थ विभाग जिसके अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम चीज़ें, डीएचओ, हॉस्पिटल और जो तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उसकी खरीदारी, उसके लाइसेंस देना, और उसके साथ साथ जो इन विभागों के अंदर जो और काम होते हैं उसकी भी तमाम जिम्मेदारी हेल्थ विभाग के अंदर होती है। मैं समझता हूँ कि इस संसार में मानव के जीवन से जुड़ा हुआ जो भी पहलू है, खासकर उसके शरीर से, उसके अंग से, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जब मानव होगा तभी संसार होगा। आज स्वास्थ्य विभाग को इस सेंसिटिव पोस्ट से हटा दिया गया है। ऐसे में मैं 3 विभागों को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मानता हूँ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, वेटनरी विभाग और फाइनेंस। आज तक उसको सेंसिटिव माना जाता था जो भी, जहाँ पैसे का लेन देन हो, जहाँ पैसे लेकर के लाइसेंस होता हो, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता हो, जहाँ लाइसेंस देने की प्रक्रिया हो, जहाँ पशु चिकित्सा और पशु स्लॉटर हाउस से जुड़ा हुआ मामला हो, अनऑथराइज स्लॉटर हाउस ना चले, ये तमाम चीज़ें सेंसिटिव में आती थी। लेकिन इस ऑर्डर को आने के बाद फाइनेंस, जहाँ से कर्मचारियों को पीएफ, पेंशन, एडवांस और तमाम तरह के लेन देन का काम होता है, उसको सेंसिटिव। पूर्व में हमारे कमिश्नर थे मोहनजीत सिंह जी, उन्होंने इसकी सेंसिटिव को देखते हुए, इसकी अहमियत को देखते हुए उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, और मिनट्स में भी नोट है वो, कि जितने भी हेल्थ विभाग के डाटा ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं,
उनका सबका प्रतिवर्ष ट्रांसफ़र होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए। लेकिन उनके जाने के बाद ना उनके ऑर्डर का कोई पालन किया गया। वहाँ कमिश्नर की मुझे लगता है कि इस एमसीडी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस कमिश्नर के ऑर्डर की अवहेलना हो जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। अब सबसे अहम दूसरी पोस्ट है यहाँ पे इंजीनियरिंग विभाग। पिछले हमारे पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सतपाल जी ने भी ये बात रखी थी कि जितने जेई हैं ये सब सेंसिटिव पोस्ट के अंतर्गत आते हैं और इनका भी रोटेशन होना चाहिए, लेकिन उनका भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है कि दो अहम पोस्ट हैं, कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, दोनों के बात कहने के बावजूद, ऑर्डर होने के बावजूद, मिनट्स ऑफ मीटिंग में आने के बावजूद उस पर कोई तवज्जो नहीं की जाती, कोई बात नहीं की जाती। मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेताओं से, कि आप नगर निगम को चला रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के रोज़ नए आयाम ढूंढते हैं, नए नियम ढूंढते हैं। जो स्वास्थ्य विभाग है, जो फाइनेंस है, जो वेटनरी है, इनमें जो भी विभागों को सेंसिटिव से निकाला गया है, इनको तुरंत सेंसिटिव जोन में डाला जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इतने डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर जगह, हर पोस्ट, हर कुर्सी अलग अलग अपनी संवेदनशीलता जाहिर करती है। तो ये पॉलिसी इसको बदलनी चाहिए। जो सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं, इसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म करना चाहिए। इसका ज्ञापन मैं अभी कमिश्नर साहब को भी सौंप रहा हूँ, आपके माध्यम से भी बता रहा हूँ, ताकि जो भी अधिकारी है उनको कम से कम ये भय बना रहे, ये डर रहे कि सेंसिटिव पोस्ट पर बैठ करके किसी भी आम आदमी के साथ कोई गलत तरीके का व्यवहार, भ्रष्टाचार या कोई और दुराचार ना हो। तो आप सभी को इसी प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था। धन्यवाद। किसी के